अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 17 है हमारा M.Com 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टॉपिक हम बच्चों पढ़ रहे थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज बच्चों हम जो है वो चैप्टर नंबर 3 की प्रॉब्लम नंबर 3 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों आज ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करनी है। मैं जस्ट आपको रीड करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन आपने बच्चों ये आज खुद सॉल्व करनी है। ठीक है, बिल्कुल इसमें सिंपल क्वेश्चन है, वही पॉइंट्स है जो हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में भी करते आ रहे हैं। तो इसमें कह रहा है बच्चों, जॉय हर्नांडिस हैज़ इनहेरिटेड 25,000 एंड विशेस टू परचेज एन एन्युटी दैट विल प्रोवाइड हिम विद अ स्टेडी इनकम ओवर द नेक्स्ट 12 ईयर्स। जी बच्चों कह रहा है कि आज उसके पास 25,000 रुपये है। इनहेरिटेड मतलब उसको विरासत में मिले हैं। तो बच्चों उसको विरासत में पैसे मिलेंगे तो मतलब वो उसके पास होंगे, तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू होगी। ठीक हो गया बच्चों। तो कह रहा है कि वो इन पैसों से कोई एन्युटी खरीदना चाहता है जहाँ से उसको जो है वो 12 सालों तक पैसे मिलते रहेंगे। ठीक हो गया। ही हैज़ हियर दैट द लोकल सेविंग एंड लोन एसोसिएशन इज करंटली पेइंग 6% कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एनुअल बेसिस। तो ये बच्चों उसकी हो गई प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी। एन उसका 12 हो गया, आई जो है वो 6% है। इफ़ ही वर टू डिपॉजिट हिज फंड, कह रहा अगर वो ये पैसे इस फंड के अंदर जमा करवा देता है, व्हाट ईयर एंड इक्वल डॉलर अमाउंट। जी बच्चों क्या पूछ रहा है, ईयर एंड से पता चल रहा है ये ऑर्डनरी एन्युटी है। इक्वल डॉलर अमाउंट मतलब एनुअल इंस्टॉलमेंट की वो बात कर रहा है। Would he be able to withdraw annually such that he would have a zero balance after his last withdrawal 12 year from now। तो जी बच्चों क्या उसने पूछा हुआ जी, आर पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी है, ये 12%, ये आपका आई है। तो बच्चों आर आपने इसमें कैलकुलेट कर लेना है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, ये आपने खुद करना है बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 है, कह रहा है यू नीड टू हैव 50,000 एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। 10 सालों बाद बच्चों आपको कह रहा है 50,000 रुपये की ज़रूरत है। तो बच्चों ये हमारी फ्यूचर वैल्यू हो गई। तो अक्यूमुलेट दिस सम यू हैव डिसाइड टू सेव अ सर्टन अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 10 ईयर्स। ये बच्चों ये 50,000 जमा करने के लिए आप क्या करेंगे, हर साल के एंड पे जो है वो 10 सालों तक आप जो है वो कुछ पैसे जमा करते रहेंगे एंड डिपॉजिट इट इन द बैंक, और वो बैंक में जमा करवाते रहेंगे। तो बच्चों ये भी एन्युटी बन रही है क्योंकि हर साल के एंड पे उसने कहा हुआ है यू हैव डिसाइड टू सेव अ सर्टन अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच। हर साल के एंड पे आप 10 सालों तक जो है वो कुछ पैसे जमा करते रहेंगे जो आप बैंक में जमा करवाएंगे। द बैंक पे 8% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। हाउ मच विल यू हैव टू सेव ईच ईयर। तो कह रहा कि हर साल आपको कितने पैसे सेव करने पड़ेंगे। तो बच्चों इसमें भी आपने जो है वो आर ही कैलकुलेट करना है, लेकिन इसके अंदर जो है वो उसने आपको ये जो वैल्यू दी हुई है ये फ्यूचर वैल्यू है। कह रहा है यू नीड टू हैव 50,000 एट द एंड ऑफ 10 ईयर। 10 सालों के एंड पे आपको इतने पैसों की ज़रूरत है। तो बच्चों ये आपकी हो जाएगी फ्यूचर वैल्यू एन्युटी। ये आपका आई हो जाएगा, एन आपका 10 है, और इसमें भी आपने आर निकालना है। इसमें भी आर था, इसमें भी आर था, लेकिन ये इसमें प्रेजेंट वैल्यू गिवन थी, इसमें फ्यूचर वैल्यू गिवन। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी, वर्नल इक्विनेक्स विशेस टू बोरो 10,000 फॉर 3 ईयर्स। तो बच्चों 10,000 रुपये आपको ज़रूरत है 3 सालों के लिए। तो बच्चों हमें 10,000 बोरो करना है। तो मैंने बताया था बोरोइंग हमेशा शुरू में होती है, ठीक है, क्योंकि आज हम बोरो करेंगे तो फिर जो है वो नेक्स्ट हमें उसको पे करना है। तो ये हमारी क्या हो गई बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू हो गई। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एग्री टू लैंड हिम दिस अमाउंट इफ़ ही कॉन्ट्रैक्ट टू पे देम 16,000 एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो बच्चों कह रहा है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, वो उसको लोन देने के लिए एग्री हैं, लेकिन अगर वो उसको आज 10,000 रुपया पे करती है तो 3 सालों बाद उसे जो है वो 16,000 रुपया वापस करना पड़ेगा। तो बच्चों ये सिंगल अमाउंट है, इसमें देखिए उसे हर साल पैसे नहीं देने, उसने आज 10,000 रुपया लेना है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई, और 3 सालों बाद उसने इकट्ठा 16,000 रुपया वापस कर देना। तो ये बच्चों हो गई प्रेजेंट वैल्यू सिंपल, और ये हो गई फ्यूचर वैल्यू सिंपल। एंड बच्चों कितना इसमें आ गया 3, ये इसने यहाँ पे कहा हुआ था 3 ईयर्स। जी बच्चों तो यहाँ पर भी लिखा हुआ 3 साल। व्हाट इज़ द इम्प्लिसिट कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट इम्प्लाइड बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों इसमें आपने आई कैलकुलेट करना है।
तो प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है, फ्यूचर वैल्यू भी गिवन है, एन भी गिवन है। आई कैलकुलेट करना है बच्चों, आप टेबल से भी कर सकते हैं, सिंपल फार्मूले से भी आप इसको कर सकते हैं। आप इसमें अगर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएं तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई की पावर एन, और वैल्यूज पुट करके बच्चों बाद में आप एन को ख़त्म करने के लिए उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके ये हमने किया था बच्चों। आई इसमें आपने कैलकुलेट कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है यू हैव बीन ऑफर्ड अ नोट विद 4 years टू मैच्योरिटी विच विल पे 3000 एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द 4 years। जी बच्चों, हर साल के एंड पे आपको 3000 रुपया मिलेगा। तो यहाँ से पता चला ये हमारी एनविटी है, ये आर है बच्चों, और ऑर्डनरी एनविटी एट द एंड ऑफ ईच ईयर लिखा हो। द प्राइस ऑफ द नोट टू यू इज़ 10,200। तो बच्चों इस नोट को ख़रीदने के लिए आपको 10,200 रुपया पे करना पड़ेगा। तो बच्चों नोट हम आज खरीदेंगे, एडवांस में नोट ख़रीदा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी क्या हो गई प्रेजेंट वैल्यू। व्हाट इज़ द इम्प्लिसिट कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट यू विल रिसीव। तो इसमें आपने बच्चों आई कैलकुलेट करना है, ये आपकी बच्चों प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि नोट आज हम परचेज़ करेंगे तो उसमें हमें 3000 रुपया जो वो नेक्स्ट आने वाले ईयर्स के अंदर जो है वो पैसे मिलते रहेंगे। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट वैल्यू एनविटी, ये हो गया आर, और इसके अंदर एन बच्चों कितना उसने बताया हुआ 4 years। कैलकुलेट क्या करना है आई बच्चों, ये टेबल की मदद से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपने बच्चों आज क्वेश्चन कर लेनी है 3, 4, 6 एंड 7। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल पॉइंट नहीं है। तो बच्चों अगर किसी पॉइंट की समझ ना आए तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।